हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने निपसिट के बारे में, यूनेस्को के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं पढ़ा। अब आपका एक लास्ट बच जा रहा है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प जरूर कीजिए आप लोग। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं FAO के बारे में कि FAO है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है। तो FAO ये क्या है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन है। खाद्य एवं कृषि संगठन को क्या कहते हैं? FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? FAO की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। FAO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का स्थापना जो हुई थी 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य विश्व भर में खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, ताकि संपूर्ण विश्व में खाद्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। WHO के साथ मिलकर सभी के लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। FAO किसके साथ मिलकर सभी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है? तो WHO के साथ मिलकर FAO कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि इसका क्या उद्देश्य है। तो जो FAO है, इसका जो उद्देश्य है वो विश्व में बढ़ती जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो ठीक है, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य करता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन बढ़ाने में मदद करना तथा सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, दाल, दूध आदि मिल सके। ठीक है, और ये क्या करता है? FAO का मुख्य कार्य जो है वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। क्यों? कि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी और सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, दाल, दूध आदि नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार से यूनेस्को के हम लोगों ने उद्देश्य को समझा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसके कार्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, इसका जो कार्य है, इसकी जो फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो FAO का फंक्शन जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से ही खाद्य संगठन संघर्षशील है। माने खाद्य संगठन क्या है? शुरू से ही संघर्षशील है। इसका मुख्य कार्य निम्नानुसार है। क्या है? पहला, विश्व भर के सभी देशों में के पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाना। मतलब विश्व भर के सभी देशों पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाना है। पोषण स्तर में क्या करना है? सुधार लाना है। ठीक है, और दूसरा क्या है? ग्रामीणों के पोषण स्थिति में सुधार लाना है। ग्रामीणों की भी जो पोषण स्थिति है उनमें सुधार लाना है। तीसरा क्या है? जनता में पोषण शिक्षा का प्रसार करना। जनता में जो पोषण शिक्षा है उसको जनता के पास पहुंचाना कि वो उच्च प्रसार के माध्यम से अपने पोषण शिक्षा को पा सके और अपने पोषण को सुधार सके। और चौथा क्या है? व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना। माने व्यवहारिक जो पोषाहार कार्यक्रम है उसमें सहायता प्रदान करना है। और उसके बाद से देखिए आपका अन्य कार्य क्या है? तो और है आपका क्या? कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, वन संपदा को बढ़ावा। मतलब FAO जो क्या हो, तो उसके माध्यम से हम कृषि को, मत्स्य पालन को और मुर्गी पालन, दूध उत्पादन और वन संपदा को आदि को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे और इसके बाद सब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? लोगों के पोषणात्मक स्तर में सुधार। लोगों के पोषणात्मक स्तर में क्या करता है? सुधार लाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन
के साथ मिलकर यह संगठन सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति कार्य करता है। सभी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करने के लिए किसके साथ मिलकर करता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से कार्य करता है। और नेक्स्ट है कि शिशु एवं माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में सहयोग करता है। शिशु एवं माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में क्या करता है? ये सहयोग करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने FAO के बारे में समझा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। होम साइंस की जितनी भी ट्रेड की क्लास है सबके लिए मेरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जितने TGT, PGT, नेट, GRF, TRE 4, LT ग्रेड, GIC जितने भी होम साइंस के ट्रेड है सबसे के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 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 धन्यवाद।